बेकाबू ना 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 बेकाबू। ओह, क्या बढ़िया गाना बनाया है, क्या बढ़िया थीम सॉन्ग चुना है। ये तो वैसे ही है जैसे नागिन में बजता था ना, ओ सुध बुध खोई है खोई मैंने। वैसे ही शालीन भनोट और एशा सिंह का किरदार जब भी मिलता है तभी यही टोन लेकर आता है, बेकाबू। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं क्योंकि रानव की शक्तियां वापस आ चुकी है। मतलब कि रानव बेचारा मर गया। आई फील सो बैड। और यहाँ पर ये प्रथम है जो कि अपने भाई का बदला लेने के लिए आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए राहुल भोज 1515 मिलिए, वहां पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न के साथ था। वहीं मैं सोचूं कि सबसे पहले तो एशा सिंह के किरदार की बात कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द के किरदारों की बात कर लेते हैं। वहीं मैं सोचूं कि वो लड़का और वो जो उसकी माँ है वो इतनी आसानी से कैसे मान गए शादी को लेकर, कैसे जो है शादी के लिए उसने हामी भर दी। एंड आई जस्ट वंडर्ड एट द टाइम कि यार ये क्या हो गया, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब उसने बोला, वो तरह तरह की बातें बोल रहा है। वो सामने ही वो खड़े हैं, उसकी माँ और बेटी एशा और उसकी माँ खड़ी हैं। पता है यहाँ पे एशा के परिवार के साथ भी एक राज छुपा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जहां उसका बाप इतना बुरा मारता है, पीटता है, दारू वारू जो भी चीजें हैं उसकी, वही मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ की कुछ कुछ ऐसी है, कुछ रहस्य है, कुछ ऐसी है, या फिर वो परिलोक से बिलोंग करती है या समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ तो आगे टर्न होगा, कुछ तो मिस्ट्री अनफोल्ड जरूर होगी, ऐसा लग रहा है देख के। खैर, एशा की एंगेजमेंट टाइम है दोस्तों, और यहाँ पर जो एशा जिससे इंगेज हो रही है वो लड़के के शातिर इरादे, ओए होए होए, समझ में आ गए मुझे और आप लोगों को भी आगे होंगे। वहीं मैं सोचूं कि यार एकता कपूर जी ऐसे आसानी से बिना ट्विस्ट एंड टर्न के कैसे बढ़ा सकती हैं स्टोरी। तो भाई स्टोरी में अब सारे प्लॉट्स, पहले सिर्फ एक सिंगल प्लॉट चल रहा था जो कि राक्षस और परी का था। अब जो है प्लॉट ऐसे डिवाइड हो चुके हैं, इससे रायते की तरफ फैल गए हैं। तो बेसिकली इनके पास स्टोरी जो है वो और भी ज्यादा सशक्त बना दी है इन्होंने, और प्लस हमारे अंदर जो जिज्ञासा है वो भी तरह तरीके से जगा दी है। जैसे मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि आखिरकार यामिनी ने किस तरीके से अपने भाइयों का कत्ल किया, ठीक है। प्लस सबसे बड़ा वाला जो भाई था, राइट, उसका क्या हुआ जो फर्स्ट एपिसोड में एक लड़की को खाने वाला था। अश्वत्थ का क्या हुआ, अश्वत्थ को क्या पीछे बंद रखा हुआ है, क्या ये है क्योंकि उस ताले के अश्वत्थ और अश्वत्थ के जो पिताजी है, जो यामिनी, वो तो सौतेली है, लेकिन क्या उन दोनों को उस दरवाजे के अंदर बंद रखा है। प्लस अब शालीन भानोट का किरदार रानव शक्तियां तो प्राप्त कर चुका है, लेकिन उन शक्तियों से वो किस तरीके से बदला लेगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्लस साथ ही साथ एक और जो प्लॉट एड ऑन हुआ है वो बेला वर्सेस रानव का हुआ है, क्योंकि रानव ने अपनी पहली मुलाकात में बड़ा ही जबरदस्त इंप्रेशन झाड़ा है बेला के ऊपर। इसके साथ साथ मुझे ये भी जानने का एक्साइटमेंट है कि आखिरकार यामिनी का पति एक मनुष्य कैसे हो सकता है जो कि उसके वश में है, जो कि उसको इस तरीके से चीजें कर रहा है। या ये हो सकता है क्योंकि नागिन मैंने देखा था, लास्ट वाला तेजस्वी वाला जो सीजन था, उसमें मैंने देखा था कि कैसे जो है पहले कोई और दिखाया था कुछ कुछ, फिर और उसमें भी देश के गद्दारों में पहले हस्बैंड का दिखाया था जो इस बार बेला के पिताजी बने हैं, लेकिन फिर बताया कि नहीं, माँ है, यानी कि सुधा चंद्रन का किरदार है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे इंटरेस्ट कर रही हैं। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग आज का एपिसोड भी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, एकदम खट 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 ऐसे करके बड़ा है ना, एकदम कॉमिक बुक की तरह, पहला ये फिर वो फिर ये फिर वो फिर ये फिर वो। एंड आई टोटली लव दैट। मुझे अच्छा लगा वो देखकर जिस तरीके से सारा प्लॉट आगे बढ़ रहा है। एशा सिंह, दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं देखो आपको तो पता ही है कि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। बिग बॉस के रिव्यूज ले लीजिए, नागिन के रिव्यूज ले लीजिए, या फिर बेकाबू के रिव्यूज ले लीजिए, मैंने जिसने जो अच्छा काम किया बताया। बट मुझे पता नहीं क्यों एशा है ना, इंप्रेस करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगी है। उनकी वो देखने में खूबसूरत लग रही है, नो डाउट, शी इज लुकिंग सो फैब, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है वो, बहुत इनोसेंट लग रही है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी उनकी उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या तो डायलॉग डिलीवरी की प्रॉब्लम है, या भला यहाँ पर जो है प्रॉब्लम वो इसकी है, क्या कहते हैं, अपना डबिंग की, उसमें कुछ मात खा जा रही है वो, पता नहीं, वो एक इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा। जैसे शालीन भानोट अगर आंखें यूं उठा के यूं झुकाए, वो उसमें इम्पैक्ट डाल दे रहे हैं बंदे, लेकिन यहाँ पर एशा इतने बड़े बड़े लाइंस को ऐसे
एक एक बहुत ही इजी वे में बोल डाल रही है, तो वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एशा को अपनी एक्टिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि शालीन भानोट है। वो देखो उसका वो जो उसने सुबह उठ के वो रानव की उसको ऐसे बॉडी वॉडी दिखा रहा है, वो ऐसे उसके आंग पे वो आ रहा है अपना प्रथम आ रहा है, वो सीन कितना सुंदर बना दिया है। वो दौड़ने वाला सीन कितना रियलिस्टिक लग रहा है, किसी भी हॉलीवुड के प्रोजेक्ट के बराबर लग रहा है वो यार दोस्तों। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि एशा को शी मस्ट नो दिस फैक्ट कि शी हैज टू पुल अप हर सॉक्स, एंड उसे जो है तभी जाके शालीन भानोट के बराबरी में रखा जाएगा। ये सेम वैसे ही होगा जैसे लास्ट ईयर तेजस्वी अच्छी एक्टिंग करती और सिम्बा एकदम एकदम से लुल एक्टिंग कर रहे थे, वैसे ही मुझे यहाँ पे लड़की का इस बार लग रहा है एशा का, क्योंकि वो एकदम लुल सी उनकी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है डायलॉग डिलीवरी देने में, या फिर उस कैरेक्टर को समझ के, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उन्हें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज योर थिंकिंग गाइज, एंड इसको प्लीज इस तरीके से मत सोचना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। आपको भी लगा ही होगा, अगर थोड़ी बहुत एक्टिंग की समझ आती है तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वो कन्विंसिंग नहीं लग रही है उस किरदार में, वो नहीं लग रही हैं वो डायलॉग डिलीवरी में बहुत पोर। और इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम सीन्स जो है वो मोनालिसा, क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है, उसको दिया है, और शालीन भानोट को मैक्सिमम दिया है क्योंकि शालीन भानोट मैक्सिमम अच्छे एक्टर हैं। वो बैक टू बैक जो है सारी अच्छी चीजें कर रहे हैं। ये मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो व्हाट इज योर्स, मुझे जरूर बताएं। शालीन की बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में बात करने में मजा ही आ जाता है। शालीन भानोट एक नेक्स्ट लेवल एक्टर है यार, एक नेक्स्ट लेवल एक्टर। वो जिस तरीके से ऐसे पढ़ के यूं करके करते हैं, और वो जब एशा को जाने के लिए कहते हैं एकदम पूरा शाहरुख खान के अंदाज में यूं करके, क्या सेक्सी लुक आता है भाई। शालीन भानोट तो एकदम यार कसम से बहुत अच्छे एक्टर है यार, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एशा यहाँ पे आ रही है और शालीन ऊपर जा रहे हैं, यू गेटिंग इट। तो या तो शालीन को टोन डाउन करना पड़ेगा, अपनी बेहतरीन एक्टिंग को कम करना पड़ेगा, या फिर एशा को जो है अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके बराबर हो पाएगा। वरना बॉस ये जोड़ी सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है, बल्कि जहां तक काम की बात करें तो वो काम में ज्यादा अपील नहीं आ पा रही है। दिस इज माई पर्सनल व्यू पॉइंट। में भी हो सकता है कि शो आगे जैसे जैसे बड़े इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर का नया किरदार आया है जो भाई बनकर आए हैं, नॉट बैड, ठीक ठाक लगे वो। और भाई तो उनके जो जो रानव के भाई लोग हैं वो तो ठीक ही एक्टर हैं, सब वो हर नागिन के एपिसोड में हमने देखे हैं उनको। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मोनिका, उनके पिताजी पिताजी का अहम किरदार लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि मोनिका के जो पिताजी जो मेयर साहब हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टर है, तो एकता मैम उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगी सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए। वो हो सकता है कि आगे चल के एक नेगेटिव मेयर बने, जो कि यामिनी की मदद कर रहा था इस पूरे शहर में, उत्तराखंड के इस शहर में राक्षसों को रखने की। शायद हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, एकता मैम में तो कुछ भी हो सकता है। दिस इज माई थिंकिंग। आपको कैसा लगा बताइए, मुझे कौन सा बेस्ट पल लगा ये भी बताइए। और इसी के साथ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज के लिए देखते रहें टेली खजाना। बाय बाय। इंस्टाग्राम पे मिलिए मुझसे, राहुल भोज 1515।